शिवसेना उम्मीदवार मंगेश पंगारे प्रभाग क्रमांक 4 में डोर टू डोर जाकर कर रहे हैं प्रचार। मुंबई के दहिसर पूर्व प्रभाग क्रमांक 4 में शिवसेना से उम्मीदवार मंगेश पंगारे चालियों और बिल्डिंगों में डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं, जहां पर उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रचार के दौरान जनता की जो समस्या है उनको सुन रहे हैं और चुनकर आने के बाद उसे दूर करने का आश्वासन दे रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 4 में लाइट, गटर, मीटर और पानी की समस्या बनी रहती है, जिसको चुनकर आने के बाद सबसे पहले दूर किया जाएगा। इस तरह की बात मंगेश पंगारे ने की। ये आप प्रभाग क्रमांक 4 में प्रचार कर रहे हैं, आपके साथ में जन सैलाब है, उसके लिए क्या कहेंगे? जन सैलाब काफ़ी सालों से साथ में है। कई सालों से हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का कामकाज कर रहे हैं। बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, आप देखते रहोगे जब भी प्रचार निकलता है तब सैकड़ों की तादाद में लोग हमारे साथ रहते हैं। तो आने वाले 15 तारीख को जरूर लोग आशीर्वाद देंगे, ये मुझे खात्री है। प्रभाग क्रमांक 4 में चुनाव से पहले भी आप जो लोग आपके पास समस्या लेकर के आते हैं, चाहे गटर हो, नाली हो, वाटर मीटर की जो भी समस्या रहती थी, उनके साथ आप खड़े होते थे, उस समस्याओं को छुड़ाते थे। उस जनता के लिए क्या कहेंगे? देखो, मुझे लगता है कोरोना काल से लेके अभी तक 7 से 8 साल में जो लोग समस्या लेके अपने ऑफिस में आते थे, फिर वो छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो या किसी की वैयक्तिक समस्या हो, हर समस्या के लिए मुझे लगता है हमारे प्रभाग के गौर गरीब को आमदार प्रकाश दास सुर्वे इनके माध्यम से और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब इनके आदेश से हम लोग ने प्रभाग में जितना हो सकता है लोगों की सेवा की है और ये आने वाले 15 तारीख को इस सेवा लोगों को इस आशीर्वाद में बदलेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। वार्ड क्रमांक 4 की जनता है, उनको क्या मैसेज देंगे जब वो वोट करने जाए? अभी वार्ड की जनता को मैसेज क्या देगी? वार्ड की जनता खुद ही रास्ते पे उतर के काम कर रही है। आप देख रहे हो कि पूरे प्रभाग में गली हो या फिर रास्ते हो, हर जगह लोग रास्ते पे उतर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। तो मैं यही उनको संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला दौर ये अपना रहेगा। आने वाले दौर में आप सभी माता बहनों की जो भी समस्या रहेगी वो छुड़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसलिए आप बदलाव करो, परिवर्तन करो, जरूर इस प्रभाग को एक आदर्श वार्ड बनाने की मैं कोशिश करूँगा। शिवसेना से कोई टक्कर में है इस तरह का आपको लगता है? नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। मुझे लग रहा है टक्कर में रहने के लिए शायद उन्हें और 10 साल पहले मैदान में उतरना पड़ेगा, तब कोई टक्कर में आएगा। ऐसे मुझे एक आखिरी सवाल है, जीत कर आने के बाद में सबसे पहला कार्य कौन सा करना चाहेंगे? जीत पे आने के बाद सबसे पहला कार्य मुझे कैलाश नगर कोकनीपाड़ा एरिया में जो लोग अभी भी सिर के ऊपर हंडा रख के पानी भर रहे हैं, उन लोगों के लिए पानी की समस्या मुझे छुड़ानी है। और प्रभाग में जो भी 25-20 साल से लोगों जिस सुविधा से वंचित थे, उस सुविधा हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। गोंदिया शहर में अपराध पर अंकुश। 2025 में हत्या और शस्त्र जब्ती में पुलिस को बड़ी सफलता। 17 तलवार और चाकू तथा 2 देसी पिस्तौल जब्त। कठोर कार्यवाही का परिणाम। गोंदिया शहर में 2025 में अपराध में महत्वपूर्ण कमी। गोंदिया पुलिस की धड़क कार्यवाही। 19 बड़ी कार्यवाही सहित शहर में बड़ी सुरक्षा। गोंदिया शहर के अपराध पर नियंत्रण रखने में गोंदिया शहर पुलिस स्टेशन को 2025 में बड़ी सफलता मिली है। पिछले वर्ष भर में गोंदिया पुलिस स्टेशन हद्दी में कुल 2 हत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही की है। इस दौरान पुलिस ने 17 तलवार और चाकू तथा 2 देसी पिस्तौल जब्त किए हैं और कुल 19 बड़ी कार्यवाहियां की गई है। शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने गश्त और पेट्रोलिंग में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। अपराध करने वाले शरारत आरोपियों पर समय पर प्रतिबंधक कार्यवाही तथा तड़ी पार की कठोर कार्यवाही की गई है। इन कठोर उपायों के कारण 2025 में गोंदिया शहर के अपराध में महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। इस बीच गोंदिया पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शहर में कहीं भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध होने की जानकारी मिलने पर उसे गोपनीय रूप से पुलिस को सूचित करें। जानकारी देने वाले नागरिकों का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, ऐसा पुलिस ने स्पष्ट किया है। शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए गोंदिया पुलिस सतत सज्ज है और आगे भी ऐसी कठोर कार्यवाही जारी रहेंगी, ऐसा विश्वास पुलिस ने व्यक्त किया है। आपण 2025 मध्ये पूर्ण वर्षभरामध्ये एकूण तलवार आणि चाकूच्या एकूण 17 कारवाया केल्यामध्ये त्याच्यामध्ये 17 तलवार आणि चाकू जप्त केले आहेत। त्याचप्रमाणे 2 बंदुका पण जप्त केलेल्या आहेत। अशा प्रकारे आपण जवळपास 19 कारवाया केलेल्या आहेत। मागील 2 वर्षापूर्वी जर बघितलं तर गोंदिया शहराचा गुन्ह्यांचा जो आलेख आहे सातत्याने वाढत होता, मात्र आता 2025 मध्ये हा आलेख कमी झाला आहे। नेमक्या काय उपाययोजना शहरासाठी करण्यात आल्या? नक्कीच आपल्या 2025 मध्ये गुन्ह्याचं प्रमाण कमी झालं आहे सिटीमध्ये। त्याच्यामध्ये आम्ही जे संध्याकाळचं फूट पेट्रोलिंग केली, बीट पेट्रोलिंग, त्याचा आम्हाला बराच फायदा झाला। त्याचप्रमाणे जे रेकॉर्डवरचे आरोपी होते त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई केल्या, 56ची कारवाई, तडीपारची कारवाई केली, MPDची कारवाई केली। त्याचा बराच परिणाम हा गुन्हेगारीमध्ये दिसून आला आणि त्यामुळे गुन्ह्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे। मागील वर्षी हत्या किती झाली सर? मागच्या वर्षी एकूण 1 हत्या झाली आहे। भावाने भावाचा मर्डर केला होता। तर अशा प्रकारे दिवाळीच्या आदल्या दिवशी ते हत्या झालेली होती। नागरिकांना काय आवाहन करणार आपण?
नागरिकांना आपण हेच आवाहन करणार की त्यांना असा कुठला आजूबाजूला काही गुन्हा घडत असलेला दिसेल किंवा माहिती पडली तर त्याची गोपनीय माहिती आम्हाला द्यावी, त्यांचं नाव गुप्त ठेवण्यात येईल आणि त्याच्यावर आम्ही नक्कीच कारवाई पण करू, त्याच्यामुळे गुन्ह्याला आळा घालता येईल। यूपी के अमरोहा से हसनपुर के कनेटा रोड स्थित सालाना तबलीगी इज्तिमा में उलेमाओं के दीन के रास्ते पर चलकर जिंदगी गुजारने और बुराइयों को त्यागने का आह्वान किया गया। उलेमाओं ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। शनिवार को इज्तिमा को खिताब करते हुए मुफ्ती शोएब अहमद ने फरमाया कि अल्लाह हर चीज का मालिक है और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बुरी आदतों को छोड़कर अल्लाह और उनके पाक नबी के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए और कयामत आने से पहले अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। वहीं मुफ्ती अजमल मुरादाबादी ने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान के जरिए बंदों तक अपना पैगाम पहुंचाया है। अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है और सबको पैदा करने वाला वही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने भी अल्लाह को एक माना है। सारी दुनिया का निजाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में अल्लाह ने पूरी कायनात के बारे में बताया है और यह भी बताया है कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, कयामत के दिन ऐसा मंजर होगा कि इंसानों के होश उड़ जाएंगे। उस दिन हुकूमत और सत्ता संभालने वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, बताओ आज बादशाह कौन है। उलेमाओं ने कहा कि अल्लाह के अजाब से बचने के लिए कुरान के बताए हुए रास्ते पर अमल करना जरूरी है, क्योंकि बाद में पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। दुनिया में अच्छे अमाल करने होंगे ताकि कयामत के दिन शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मुफ्ती मोहम्मद सोहेब अख्तर ने बताया कि इज्तिमा में बगैर दहेज के निकाह भी कराए जाते हैं। इज्तिमा भाईचारे का संदेश देता है और एक दूसरे को प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। हाँ, ये 2 रोज़ा इज्तिमा है। इसके अंदर लोग इलाकों से आते हैं और सिर्फ हमारी तहसील हसनपुर का है। इसके अंदर ये है कि आपस में भाईचारा हो, किस तरीके से हमारा मुल्क तरक्की करे, मुल्क के अंदर अमन व अमान हो, तो सभी लोगों के लिए दुआएं की जाती हैं। लोग अपनी आस्था लेकर के आते हैं और उनको बताया जाता है भी गलत रास्ते पर नहीं चलना है, शराब छोड़नी है, ज़िनाकारी से रोकना है और किस तरीके से समाज के अंदर रहना है, बुराइयों को दूर करना है। तो ये इस काम के लिए इज्तिमा होते हैं। और क्या इसके अंदर निकाह वगैरह भी होते हैं और इसके अंदर आपके तकरीबन 8-10 निकाह होंगे। तो ये भी एक समाजी काम है। लोग आज के बहुत सारी शादियाँ करते हैं, उन शादियों के अंदर फजूल खर्ची करते हैं, इसराफ करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर फजूल खर्ची नहीं होती है, सुन्नत के मुताबिक निकाह हो जाता है। तो हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हमारी जो शादी हो रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसराफ हो रहा है, पटाखे हैं और इसी तरीके से बहुत सारा गलत खर्च होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये निकाह होते हैं।